हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हो और एलिमेंट्स की बुक फॉलो करते हो एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.1, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। सो इस तरीके का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है एक, बट चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकल के आ जाते हैं। तो मतलब हमें यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है ना, 18 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो हमें निकालना है कि कितने तरीके के ऑर्डर्स पॉसिबल हैं मैट्रिक्स के, जिससे हमारे पास 18 एलिमेंट्स हों। अगर हम यहाँ पर ऐसे सोचे कि m क्रॉस n को 18 बनाने वाले कितने ऑर्डर कितने पेयर पॉसिबल हैं m और n के, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, 1 की 18 के साथ मल्टीप्लाई करने से भी 18 आता है, 2 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करने से भी, 3 की 6 के साथ मल्टीप्लाई, और 6 की 3 से, 9 की 2 से और 18 की 1 से। तो हमारे पास टोटल 6 जो है वो पेयर्स पॉसिबल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 क्रॉस 9 और 9 क्रॉस 2 तो दोनों सेम ही हैं, बट नहीं, ये डिफरेंट है। यहाँ पर 2 हमारे क्या हैं, 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और यहाँ पर 9 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस होगी। तो हमारे पास 18 एलिमेंट्स की 6 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। अब उन्होंने बोला है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। अगर 5 एलिमेंट्स होते तो कितने ऑर्डर पॉसिबल होते। अब हमें पता है कि एलिमेंट्स जो है ना, 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो उसका कोई पेयर बन नहीं सकता है ना, उसके फैक्टर्स नहीं है। कंपोजिट 18 क्या था हमारे पास, कंपोजिट नंबर था, तो इसके फैक्टर्स बन गए थे। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे 2 तरीके पॉसिबल हैं। और अगर आपको क्रॉस चेक करना हो ना, तो आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो कि एक जो नंबर है उसके कितने फैक्टर्स हैं, उतने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ही बनेंगे हमारे पास मैट्रिक्स के। जैसे यहाँ पर 18 के टोटल 6 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 2 3 6 9 और 18, तो मतलब हमारे पास 6 नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे। और यहाँ पर क्या है, 1 और 5 होते हैं 5 के। सो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स वोज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है अगर हमें 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनानी है, मतलब 3 नंबर ऑफ रोज़ है, मतलब आई की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, और 3 ही हमारे पास क्या है, कॉलम्स है, तो जे की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। ठीक है, अब रो 1 की हम बात कर लेते हैं, तो रो 1 में आएंगे A11 A12 और A13। तो A11 में क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 + 1 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ऐसे ही A12 निकालेंगे तो 1 + 2 और इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही A13 निकालेंगे तो आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 3, और फिर हमारे पास आ जाएगा 16। फिर उसके बाद रो 2 में हमारे पास होगा A21 A22 और A23, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1, फिर 2 में 2 + 2, 2 3 में 2 + 3, और ऐसे करके हमारे पास रो 2 के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास रो 3 के एलिमेंट्स A31 A32 और A33, यहाँ पर 3 और 1 3 2 और 3 3 करके हम जो है इनको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास ये हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हमें पता है कि मैट्रिक्स फॉर्म इस तरीके की होती है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33,
और जो हमने वैल्यू ऊपर जो कैलकुलेट की हैं वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे। तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास आई थी और यही हमको निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पहले जैसा ही, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए आई जे वो जो एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय, और इसको डिवाइड किया है 2 से। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर 2x2 मैट्रिक्स होती है वो कैसे होती है, A11 A12 A21 और A22। हम A11 की वैल्यू इस फॉर्मूला में रख के, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर रख लेंगे A11 का मतलब है I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे 1 और फिर 2 और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, 1 + 2 3 का स्क्वायर बाई 2 और 9/2 हो गया। ऐसे ही हमने A12 को कैलकुलेट कर लिया, 1 + 2 इंटू 2 फिर हो गया 1 + 4 5 का स्क्वायर और 25/2 हो जाएगा। उसके बाद हमने 2 1 कैलकुलेट कर लिया, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 और 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। फिर ऐसे ही A22 हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 + 2 की पावर 2 इंटू 2 और फिर 2 + 4 और स्क्वायर, फिर हमारे पास हो गया 6 स्क्वायर 36/2 और ये आ गया 18। तो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स निकल के आई, जो A11 है वो ऊपर, फिर A12, फिर A21 और फिर उसके बाद A22। ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स निकल के आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको करना है, कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स वोज एलिमेंट्स आर गिवन बाई AIJ 1/2, और ये जो है इन्होंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब यहाँ पर जो ये स्ट्रेट डंडे होते हैं ना, इनके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी होती है ना, तो वो पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमारे पास 3x2 मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की दिखेगी। 3x2 मतलब 3 नंबर ऑफ रोज़ हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। यहाँ पर हमारे पास AIJ की वैल्यू हमने लिख ली है। ऐसे ही हम A11 कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 1 - 3, तो ये हो गया -2 और पॉजिटिव हो गया, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही A12, फिर यहाँ पे -5 आया, 5/2 हो गया। ऐसे ही A21 हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 21 में क्या होगा, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 - 3 और ये हमारा -1 1/2 हो गया। ऐसे ही हम A22 कैलकुलेट कर लेंगे, 2 - 3 और 2, फिर यहाँ -4, तो ये जो है इससे बाहर आएगा तो +4 और उसके बाद 2। ऐसे ही A31 हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पर 3 - 3 हो जाएगा 0, 0 डिवाइड बाई 2 0। सेम ऐसे ही A32 हमने कैलकुलेट कर लिया है, 3 - 3 की 3 इंटू 2, तो ये 3 - 6 और ये जो है 3 - 6 होगा तो -3 और इससे बाहर आएगा तो पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। हमारी फाइनल मैट्रिक्स निकल के आई 1 5/2 1/2 2 0 और 3/2। अब उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि हमें एक 3x3 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं ऐसे करके। तो हमें पता है कि ये हमारा रिलेशन दिया गया है AIJ कैलकुलेट करने के लिए, और हमें 3x3 मैट्रिक्स ऐसे होती है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ऐसे ही करके हम जो है AIJ की वैल्यू जो है हमने यहाँ पर लिख ली है। A11 कैलकुलेट करेंगे, -3 और +1, तो ये हो गया -2 और ये 1। फिर A12 हमने सेम फॉर्मूला में रख के कैलकुलेट कर लिया, वो आया हमारे पास 1/2। A13 हमने कैलकुलेट किया तो वो आया 0। A21 कैलकुलेट किया तो वो आया 5/2। A22 कैलकुलेट किया वो आया हमारे पास 2। A23 कैलकुलेट किया तो 3/2। A31 कैलकुलेट किया तो 4 और A32 जिस तरीके से कैलकुलेट किया वो आया 7/2। और फिर सेम ऐसे ही हमने A33 को कैलकुलेट कर लिया, जो कि आया हमारे पास 3। अब फाइनल मैट्रिक्स A हमने ऐसे ही इसको अरेंज करके लिख लिया, 1 1/2 0
5/2, 2, 3/2, 4, 7/2 और 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब हमें पता है कि अगर बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल दे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि इसका A11 और इसका B11, मतलब हम इसको मान लेते हैं ये BIJ है और ये AIJ है। ठीक है, तो इसका A11 और इसका B11 दोनों इक्वल होंगे। इसका A12, इसका B12, इसका A21 और इसका B21 और ऐसे ही इसका A22, इसका B22 इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब हमारे पास देखो 2x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2x इक्वल होगा 4 के। ठीक है, तो 2x को हमने 4 के इक्वल लिखा, तो x ये साइड मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। सेम ऐसे ही x + 2y जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2, तो उसको हमने पुट कर लिया 2 + 2y में ऐसे करके, और फिर ये इस साइड आएगा तो -2, मतलब इस साइड प्लस है, इस साइड आएगा तो -2, फिर y = -2/2 = -1। सो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई -1। ऐसे ही हमारे पास 6th क्वेश्चन है कि अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो x y z w के वैल्यू निकालो। तो देखो x की वैल्यू यहाँ से तो सीधी आ गई 3, फिर ये वाला एलिमेंट 3x देखो ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, सिमिलरली ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है। तो हमने ये जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं उनको हमने यहाँ पर लिख लिया नेक्स्ट पेज में। सो हम देख सकते हैं x = 3 लिख लिया, फिर 3x - y को 2 के इक्वल लिखा, फिर यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हमने 3 यहाँ पुट कर दी, तो 2 जो है यहाँ से हमने इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली, 3 3 9, 9 - y = 2, सो यहाँ से आ गया y = 7। फिर 2x + z से हम यहाँ पर z की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 4 के इक्वल है। x की वैल्यू जो थी वो हमने ऊपर निकाल ली थी, तो ये 3 है, 2 × 3 हो जाएगा 6 + z और 4, फिर 6 + z = 4 होता है, तो z यहाँ पर मतलब z जो है वो 4 - 6 हो जाएगा, और फिर 4 - 6 क्या होगा -2, तो z की वैल्यू -2 आ गई। ऐसे ही करके 3y - w है जो कि 7 के इक्वल है। अब हमने y की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली थी, ये 7 है, यहाँ रखा 21 - w = 7। सो यहाँ पे हमने लिखा कि ये देखो w को हम उधर भेज देते हैं, 7 को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 21 - 7 जो कि हमने यहाँ लिखा है 21 - 7। ये w इधर जाके पॉजिटिव हो गया तो w, और फिर इधर जो है इसकी वैल्यू आ गई 14। तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 7, z की वैल्यू है -2 और w की वैल्यू है 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी सेम वही कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन मतलब दो मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल है तो ABCD की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पर हमारे पास है a - b जो है वो -1 के इक्वल है, 2a - b है वो 0 के इक्वल है। तो अब हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू जो है निकालनी पड़ेगी। अब देखो a - b को लिख लिया हमने -1, ये तो हमारी इस वाली इक्वेशन से आई जो इसके इक्वल था, और इसको हमने 2a - b को हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a - 2b और ये हो जाएगा -2। ऐसे ही हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है, तो साइन चेंज हो जाएंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। सो यहाँ से तो ये कट गया, -b + 2b कितना हो गया b, और वो भी प्लस का, और 0 + 2 हो गया मतलब 2, वो भी प्लस का।
तो हमारे पास b की वैल्यू आई 2 जो कि हमने यहाँ पर लिख रखी है। ऐसे ही हमने a माइनस बी जो है a माइनस 2 कर दिया, और a माइनस 2 करने के बाद ये हो गया हमारे पास -1। सो यहाँ से हमारे पास आई a की वैल्यू 1। ऐसे ही हमने बाकी एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 2a प्लस सी है वो 5 के इक्वल है, 3c प्लस डी है वो 13 के इक्वल है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। देखो 2a प्लस बी सी जो है वो 5 के इक्वल है, 3c प्लस डी जो है वो 13 के इक्वल है। तो इसको हमने यहाँ पर इक्वल पुट कर लिया है। सो ये करने के बाद हमारे पास आया 2a प्लस सी 5 है, a की वैल्यू हमने निकाली थी 1 है, फिर यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू जो है हमने यहाँ पुट कर दी, तो फिर हमारे पास d की वैल्यू आ गई, जो कि d की वैल्यू आई 4। सो हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू हमारे पास आई 4। ऐसे ही हम 8th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 8th क्वेश्चन में भी यही बोला है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो x, y, z एंड u की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब देखो ये वाली वैल्यू जो है वो इसके इक्वल होगी, x प्लस 2y 7 के इक्वल होगा, z माइनस 1 3 के इक्वल होगा, 4u माइनस 6 2u के इक्वल होगा। सो हमने वही लिखा है। x प्लस 3 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, उसके बाद है x प्लस 2y इज इक्वल टू -7। x की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। देखो पूरा मैंने सोल्व किया हुआ है। 2y जो है देखो -3 इधर जाएगा +3, ये हो गया -4, और फिर ये जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में, y इज इक्वल टू -4/2 इज इक्वल टू -2। ऐसे ही करके हमारे पास z-1 जो है वो 3 दिया गया है उसी इक्वेशन से। सो यहाँ पर हमारे पास हो गया z इज इक्वल्स टू 3 + 1, तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई 4। अब 4u माइनस 6 इज इक्वल टू 2u दिया हुआ है। अब ये -6 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, 2u प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो यहाँ पर 4u माइनस 2u इज इक्वल टू 6 और 2u इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू u की वैल्यू जो आई वो 3 आ गई। अब ऐसे ही हमारे पास जो है 9th क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, और 0 तो 0 के इक्वल होता ही है। सो यहाँ से हमारे पास आया x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 4। सो यहाँ पर हमारे पास हो गया, देखो x प्लस 10 है और इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है। सो ये 3x है, इधर पॉजिटिव है तो इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये +10 उधर जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ से आया हमारे पास x माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 10। अब ये हो गया माइनस का 2x और इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 3। ऐसे ही हमारे पास y² प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, और एक और इक्वेशन है y² माइनस 5y इज इक्वल टू -4, क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशन बन रही हैं, y² प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और y² माइनस 5 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर इसको हमने क्या किया है, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया है। तो ये जो है इसको इधर ले आए तो ये माइनस का 3 हो गया, तो इसको हमने 2y को ब्रेक कर लिया प्लस 3y माइनस y में। फिर ब्रेक करने के बाद यहाँ से y कॉमन ले लिया, y प्लस 3 हो गया और यहाँ -1 और y प्लस 3 बच गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने y प्लस 3 कॉमन आ गया और ये बच गया y और -1। सो हमारे पास दो पेयर्स आ गए, y माइनस y की दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस का 1 और एक -3। ठीक है, और यहाँ पर हमने y² माइनस 5y इज इक्वल टू -4, यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया
तो -5y को हमने फैक्टर्स में तोड़ लिया, -4y और -y, ठीक है। सो यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया दोनों में से, इन दोनों में से, और यहाँ से हमने -1 कॉमन ले लिया। सो यहाँ से ये सब करने के बाद ये हो गया y-1 और y-4 = 0। y की वैल्यू 2 आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है, मतलब हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो ये वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और ये वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो y की वैल्यू हम 1 लेंगे तो ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, y = 1 और x = 3। अब इसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे और यहाँ पर हमें निकालनी है ABC XYZ की वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ से हमने ये वाली चीज़ ली जो कि 0 के इक्वल है। सो x + 3 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -3 और फिर b-3 जो है वो इक्वल है 2b + 4 के, ठीक है। सो यहाँ से फिर इस इक्वेशन से हम जो है b की वैल्यू निकाल ली जो कि आई हमारे पास -7। उसके बाद जो है z + 4 जो है वो 6 के इक्वल है, तो यहाँ से हमने निकाल ली z की वैल्यू जो कि आई हमारे पास 2। उसके बाद है हमारे पास a-1 की वैल्यू है -3। सो a-1 = -3, तो हमारे पास a जो है a = -2 आ गया, ठीक है। -3 और ये इधर जाएगा तो प्लस का 1, सो यहाँ पे जो मैंने लिखा है और -2। फिर उसी तरीके से 2y - 7 = 3y - 2 लिखा हुआ है। सो इस इक्वेशन को सोल्व करने से आई हमारे y की वैल्यू -5 और ऐसे ही z + 2c = 0 लिखा है। अब हमारे पास c की वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि z की वैल्यू तो हम यहाँ निकाल चुके हैं जो कि है 2। तो यहाँ पे हम इस z को इस साइड लेके जाएंगे, -z हो जाएगा और c जो है वो -z/2, तो अब z की वैल्यू है 2, तो -2 और /2 = -1। तो हमारे पास सब चीज़ों की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आई -2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5 और z की वैल्यू 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।